किसी ने मुझे बुलाया क्या? कहानी सुननी है? तो आओ आज सुनेंगे कहानी सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एक बहुत ही यूनिक सेक्शन है। ये कहता है कि जो भी बच्चे अपने पेरेंट्स की वैलिड मैरिज के दौरान कभी भी पैदा हुए हो, वो बच्चे अपने पेरेंट्स के लेजिटिमेट बच्चे होते हैं, यानी जायज संतान होती है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जायज और नाजायज क्या होता है। तो जायज संतानों के अपने अलग राइट्स हैं और नाजायज संतानों के कुछ कम राइट्स हैं। ऐसे में जो लेजिटिमेट चिल्ड्रन होते हैं उन्हें अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से तो हिस्सा मिलता ही है, साथ ही में इन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी। लेकिन जो इललेजिटिमेट बच्चे हैं उन्हें सिर्फ अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ये हिस्सा क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे में सेक्शन 112 इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है कि अगर बच्चा शादी के दौरान पैदा हुआ है, वैलिड मैरिज के कंटिन्यूएंस में कभी भी पैदा हुआ है, तो वो बच्चा लेजिटिमेट है। तो ऐसे में बच्चा अगर शादी के 1 साल बाद पैदा हुआ वो भी लेजिटिमेट है। बच्चा अगर शादी के 9 महीने बाद ही पैदा हो गया वो भी लेजिटिमेट है। इनफैक्ट बच्चा अगर शादी के 1 महीने बाद भी पैदा हुआ या 1 घंटे बाद भी पैदा हुआ वो बच्चा भी लेजिटिमेट चाइल्ड है। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन सेक्शन 112 में दिया है और वो एक्सेप्शन है नॉन एक्सेस का, यानी जिस समय ये चाइल्ड कंसीव हुआ था उस समय अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई एक्सेस ही नहीं था तभी फादर इस चीज को चैलेंज कर सकता है। अदरवाइज ये बात इस चीज का कंक्लूसिव प्रूफ है कि बच्चा लेजिटिमेट ही है। इस सेक्शन को लेके बहुत सारे केसेस आए। बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपना अपना अलग अलग जजमेंट दिया। ऐसा एक केस था नंदलाल बड़वायक का केस। तो लता नंदलाल बड़वायक वर्सेस नंदलाल बड़वायक, ये 2014 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जहां पे हमारे पास डीएनए जैसा पुख्ता सबूत है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, वहां पे सिर्फ इस सेक्शन की वजह से किसी बच्चे की पैटर्निटी डिसाइड करना ये गलत है। यानी डीएनए टेस्ट जब हमें साफ साफ बता पा रहा है, साफ साफ कह पा रहा है कि बच्चा किसका है, तो फिर इस सेक्शन की मदद क्यों ले। ऐसे में इस सेक्शन की वैलिडिटी बहुत ज्यादा बची नहीं थी। लेकिन इसके बाद 2022 से लेकर 2023 में आए कई केस लॉस, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट केस है अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया वर्सेस अजिंक्य फिरोदिया का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप कैजुअली, यानी कोर्ट से उन्होंने कहा कि कैजुअली डीएनए टेस्ट अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि पैटर्निटी का मामला हो या किसी और चीज का मामला हो। ऐसे किसी भी केस में जहां पे बच्चे की लेजिटिमेसी क्वेश्चन हो रही है, उस केस में जो विक्टिम है वो फादर नहीं है, वो विक्टिम बच्चा है। उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, उस बच्चे का कोई दोष नहीं था, उसने कभी नहीं कहा था कि उसे इस दुनिया में आना है। ऐसे में उसे अगर इस दुनिया में लेके आया गया है तो फिर बाद में उसका पैटर्निटी टेस्ट, बाद में उसकी लेजिटिमेसी, ये सारी चीजें क्वेश्चन करना उसके राइट ऑफ प्राइवेसी के अगेंस्ट जाता है। ऐसे में कोर्ट ने ये कहा कि चाइल्ड का इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम माना जाएगा इस तरह के केसेस में। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं है। अगर हस्बैंड नॉन एक्सेस प्रूफ कर देता है तभी लेजिटिमेसी को रिबट किया जा सकता है, लेकिन अगर हस्बैंड नॉन एक्सेस नहीं प्रूफ कर सकता तब बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में ही डीएनए टेस्ट अलाउ किया जाएगा और डीएनए टेस्ट को हल्के में नहीं लेना है। ऐसा उन्होंने बाकी सभी कोर्ट से कहा कि डीएनए टेस्ट को आप कैजुअली अलाउ नहीं करेंगे, ये सिर्फ रेयर सर्कमस्टेंसेस में ही अलाउ होगा जहां पे नॉन एक्सेस भी किसी तरीके से नहीं प्रूव हो पा रहा है। सिर्फ उन्हीं रेयर केसेस में डीएनए टेस्ट अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा कभी भी डीएनए टेस्ट बच्चों का नहीं करवाया जाएगा टू कंसिडर लेजिटिमेसी। आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी लर्निंग।